क्रिकेट का सिकंदर सईद अनवर आजकल कहां गायब हैं? बाएं हाथ से खेलने वाले स्टाइलिश बल्लेबाजों का तस्करा हो तो बात पाकिस्तान के मानाज ओपनिंग बैट्समैन सईद अनवर तक जरूर पहुंचेगी। कलाई की मदद से शानदार स्ट्रोक्स खेलने वाले इस बल्लेबाज से हरीफ बॉलर्स खाइफ रहा करते थे। आमिर सुहेल के साथ इनकी जोड़ी को माजिद खान और सादिक मोहम्मद के बाद पाकिस्तान को मिलने वाला बेहतरीन ओपनिंग बैटर करार दिया जा सकता है। लेकिन आज का बारिश और बर्बाद सईद अनवर कल के खिलंडर और चुलबुले क्रिकेटर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी जिंदगी में ये तब्दीली क्यों कर आई, इसका तस्करा आखिर में किया जाएगा। सईद अनवर के कैरियर का आगाज मायूस कुन था। 1990 से 1991 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज चल रही थी कि पाकिस्तान के रेगुलर ओपनर रमीज राजा जख्मी हो गए। उनकी जगह सईद अनवर को फैसलाबाद के दूसरे टेस्ट मैच में झोंक दिया गया और एक ऐसी खतरनाक पिच पर जो ना हमवार बाउंस ले रही थी। सईद अनवर दोनों इनिंग्स में 0 पर आउट हो गए। ताहम सिलेक्टर्स इनसे मायूस ना हुए और उन्हें दोबारा मौका दिया गया, जिससे सईद अनवर ने पूरा फायदा उठाया। यहाँ तक कि जब वो रिटायर हुए तो उनका शुमार दुनिया के सफ़े अव्वल के क्रिकेटर्स में होता था। सईद अनवर 6 सितंबर 1968 को कराची में पैदा हुए। एनईडी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री ली और क्रिकेट की दुनिया फतह करने निकल खड़े हुए। वो बुनियादी तौर पर बाएं हाथ से जारहाना अंदाज में खेलने वाले बल्लेबाज थे, जबकि कभी कभार लेफ्ट आर्म स्लोअर बॉलर का किरदार भी निभा लेते थे। सईद अनवर ने पहले पहल मलिर जिमखाना में शमूलियत इख्तियार की, फिर 1984 से 85 में KCCA ने उन्हें सिलेक्ट कर लिया। बाद में उन्होंने UBP, लाहौर, नेशनल बैंक और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सईद अनवर अक्सर ऑफ स्टंप की तरफ अंधाधुंध अंदाज में झपटते थे, लेकिन उन्हें रोकने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि यही इनके लिए रन्स बनाने का सबसे जरखेज इलाका था। वनडे क्रिकेट में जब इब्तदाई 15 ओवर्स के लिए फील्डिंग के हवाले से बास पाबंदियां आयद की गयी, तो सईद अनवर 50 बनाने के लिए गोया रेस लगाया करते थे और अपनी टीम को अक्सर फ्लाइंग स्टार्ट दिया करते थे। सईद अनवर मैच विनिंग इनिंग्स खेलने की पूरी सलाहियत रखते थे। क्रिकेट के बहुत से कदामत पसंद माहिरीन ने ऑफ स्टंप की जानिब यलगार करने की सईद अनवर की कमजोरी पर उंगलियां उठाई हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि जिस बल्लेबाज ने ऑफ स्टंप की तरफ की गैर यकीनी दुनिया को मुसख्खर किया वो सईद अनवर ही थे। जब वो ऑफ स्टंप की तरफ गेंद को ढूंढने निकलते तो ऐसा मालूम होता था कि जैसे बिजली कूद रही हो। वो बल्ले से गेंद को ऐसे मारते थे जैसे हथौड़ा मार रहे हों। अक्सर सईद अनवर के बल्ले से मिलाव के बाद गेंद बिजली किसी तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ जाती थी, जिसे रोकने के लिए किसी बहुत ही जीदार फील्डर की जरूरत होती थी। ऑफ स्टंप के गैर यकीनी कॉरिडोर का जितना सफर सईद अनवर ने कामयाबी के साथ तय किया, उतना किसी हम असर बल्लेबाज ने ना किया होगा। इनकी सबसे बड़ी खूबी ही ऑफ स्टंप के समंदर में जाल डालना और वहां से रन्स के रंग बिरंगे मोती निकालना थी। सईद अनवर ने वनडे कैरियर का आगाज 1 जनवरी 1989 को पर्थ में वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया, जबकि टेस्ट कैरियर की शुरुआत नवंबर 1990 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ फैसलाबाद में की थी। सईद अनवर ने 55 टेस्ट मैचों में 45.52 की औसत से 4052 रन, 11 सेंचुरियों और 25 निस्फ सेंचुरियों की मदद से स्कोर किए। इनका सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर 188 रन नॉक आउट रहा। सईद अनवर ने 247 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 39.21 की औसत से 8824 रन बनाए, जिसमें सेंचुरियों की तादाद 20 और निस्फ सेंचुरियों की 43 रही। इनका सबसे बड़ा स्कोर 194 रन था, जो उन्होंने मई 1997 में चेन्नई में खेलते हुए भारत के खिलाफ बनाया था। इस यादगार इनिंग्स में 22 चौके और 5 छक्के भी शामिल थे। ये सईद अनवर का दिन था जब उन्होंने भारतीय बॉलिंग का भरकस निकाल दिया। ये वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर भी था। सईद अनवर का आलमी रिकॉर्ड तवील अरसे के बाद भारत के सचिन तेंदुलकर ने तोड़ा। 1997 में विजनर ने सईद अनवर को 5 बेहतरीन क्रिकेटर्स की फहरिस्त में शामिल किया। अपने 14 साल कैरियर में कई नशीब फराज देखने के बाद सईद अनवर ने बिलाखिर अगस्त 2003 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आखिर में सईद अनवर की जिंदगी में आने वाली उस तब्दीली पर नजर डालते हैं जिसने उन्हें एक शरीर और खिलंडरे नौजवान से बारिश मजहबी इंसान बना दिया। सईद अनवर में इस तब्दीली की वजह उनकी छोटी बेटी की मौत बनी। आज भी 3.5 साल बिस्मा शायजे के जिक्र पर सईद अनवर की आंखों से आंसू का दरिया बह निकलता है। इस बच्ची की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई थी। सईद अनवर इसे लेकर अपनी अहलिया डॉक्टर लुबना के साथ अस्पताल जा रहे थे कि रास्ते में ही बिस्मा ने तड़प तड़प के बाप की गोद में दम तोड़ दिया। सईद अनवर बताते हैं कि शिद्दत गम से वो चीखने लगे और अपनी बच्ची को पुकारते रहे, लेकिन भला जाने वाले कब लौट कर आते हैं। इस अंधोनाक वाक़े ने सईद अनवर को क्रिकेट ही नहीं दुनिया की हर दिलचस्पी से दूर कर दिया। उन्होंने गोशाए तन्हाई में पनाह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी सुकून न मिला। बिलाखिर अल्लाह से लो लगाई और इस तरह टूटे हुए दिल को करार आया। बकौल सईद अनवर, अगर अल्लाह ताला मुझे अपनी तरफ ना बुलाते तो शायद मैं दीवानगी की हद तक जा पहुँचता। अल्लाह ने ही मुझे सहारा दिया और सब्र अता फरमाया। अब मैंने अपनी जिंदगी
زندگی دینی اور فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دی ہے۔ آج کل سعید انور اور ان کی اہلیہ کا زیادہ تر وقت غریبوں اور حاجت مندوں کی خدمت و اعانت میں گزرتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ مسٹر سے مولانا تک سعید انور کے اس سفر کے دوران شائقین کرکٹ تو ایک اسٹائلش بلے باز سے محروم ہو گئے، لیکن بہت سے ضرورت مندوں کو ان کا مسیحا مل گیا۔